नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। नवरात्रि आने वाली है और शारदीय नवरात्रि कब से शुरू होगी, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कैसे घट स्थापना करेंगे, पूजा की सामग्री क्या होगी और पूजा जो है विधि मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के से शक्ति की साधना शुरू हो जाएगी। 26 सितंबर 2022 को शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन की मनाई जाएगी। हर दिन मां जगदम्बा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। देवी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के प्रत्येक दिन पूजा में विशेष रंग का उपयोग किया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना के साथ मां शैलपुत्री की पूजा होगी। इस नवरात्रि में मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। और आइए जानते हैं कि घट स्थापना का मुहूर्त क्या है। अश्विन प्रतिपदा तिथि जो है वो आरंभ हो रही है 26 सितंबर को दोपहर 3:23 पर और अश्विन प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 27 सितंबर को सुबह 3:08 पर। तो उदया तिथि के हिसाब से 26 सितंबर को जो है हमारी नवरात्रि का पहला दिन रहने वाला है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त मैं आपको बता दूं, घट स्थापना जो है सुबह 6:17 से लेकर सुबह के 7:55 तक आप घट स्थापना कर लें। बहुत ही शुभ मुहूर्त है और ये इसकी जो अवधि है वो 1 घंटा 38 मिनट है, तो आप आराम से कर लेंगे। तैयारी एक दिन पहले करके रख लीजिएगा और ये शुभ मुहूर्त में आप घट स्थापना कर सकते हैं। अगर आप सुबह सुबह घट स्थापना ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त भी है जो कि दोपहर में है, आप तब भी घट स्थापना कर सकते हैं। 11:54 से लेकर 12:42 के बीच में आप घट स्थापना कर सकते हैं। इसकी अवधि है 48 मिनट। अब मैं आपको बताती हूँ कि नवरात्रि में घट स्थापना का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में और हमारे सनातन धर्म में तीज त्योहारों पर घट स्थापना का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश में देवी देवताओं, ग्रहों और नक्षत्रों का वास माना गया है। कलश सुख समृद्धि प्रदान करने वाला है और मंगल कार्य का प्रतीक माना जाता है। घट यानी कलश में शक्तियों का आवाहन कर उन्हें सक्रिय किया जाता है। नवरात्रि में भी कलश स्थापना कर समस्त शक्तियों का आवाहन किया जाता है। इससे घर में मौजूद जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो घर में घट स्थापना जरूर करिए। घट स्थापना में हम जौ क्यों बोते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। धार्मिक और सनातन धर्म में मान्यताओं के अनुसार जौ को ब्रह्मा जी और अन्नपूर्णा देवी का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि जौ को ही सृष्टि से की सबसे पहली फसल माना गया है। घट स्थापना के समय जौ यानी ज्वारे बोए जाते हैं और फिर सबसे पहले इनकी पूजा की जाती है। जौ अन्न को ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है, इसलिए सर्वप्रथम इनका सम्मान करना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सर्दी नवरात्रि में घट स्थापना की सामग्री, पूजा सामग्री क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो जौ बोने के लिए चौड़े मुंह वाला मिट्टी का पात्र लेना है। सप्तधान 7 प्रकार के अनाज, बहुत से लोग 7 प्रकार के अनाज डालते हैं, आप खाली जौ ले सकते हैं, जौ भी डाल सकते हैं। 7 प्रकार के अनाज नहीं मिल पाए तो स्वच्छ मिट्टी और मिट्टी या तांबे का कलश जिसके ऊपर एक ढक्कन होना चाहिए, मिट्टी का ही होना चाहिए। कलावा, नारियल, लाल रंग का फूल। नवरात्रि में लाल रंग के ही फूल चढ़ाए, जैसे पितरपक्ष में सफ़ेद रंग के फूलों का महत्व होता है, इसी तरह नवरात्रि में लाल रंग के और गुड़हल के फूलों का विशेष महत्व माना जाता है। सिंदूर चाहिए, गंगा जल, आम या अशोक के पत्ते चाहिए, इत्र और सिक्का चाहिए। अक्षत, लाल कपड़ा, सुपारी, लौंग, इलायची, पान, दुर्वा, मिठाई, धूप, अगरबत्ती। तो जो पूजा की सामग्री है वो चाहिए। उसके साथ आप जो भी नैवेद्य बना के रखना चाहते हैं, जो भी भोग बनाना चाहते हैं वो आप पूजा में शामिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ घट स्थापना की पूजा विधि क्या है। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त जो कि मैंने बताया है उसी में करें तो जो बहुत ज़्यादा फलदायी होता है, क्योंकि दिन में बहुत सारे समय ऐसे होते हैं जो अशुभ होते हैं, राहु काल होते हैं, तो वो हमें पता ही नहीं होते हैं। तो हमें इसीलिए ध्यान रखना है कि जो शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है हमें उसी में घट स्थापना कर लेनी है। मिट्टी के पात्र में एक परत खेत के स्वच्छ मिट्टी डालें, उसके ऊपर 7 प्रकार के अनाज बोएं। तो 7 प्रकार के अनाज अगर मिल पाते हैं तो, नहीं तो आप जौ बो सकते हैं, जौ डाल दें। फिर अब व्रत का संकल्प लेकर ईशान कोण में पूजा की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और देवी माता की फोटो स्थापित करें। बहुत से लोग मूर्ति भी स्थापित करते हैं। इसके बाद तांबे या मिट्टी के कलश में गंगा जल, दुर्वा, अक्षत, सिक्का, सुपारी डालें।
कलश पर मौली बांधें और इसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगा दें। अब कलश के ऊपर से लाल चुनरी से बांधा जटा वाला नारियल रख दें। नारियल को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है, साथ ही इसमें त्रिदेव का वास होता है। कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। अब जौ वाले पात्र और कलश को माँ दुर्गा की फोटो के आगे स्थापित करें और कुछ मंत्रों का जाप होता है, तो देवी माँ के मंत्रों का आप जाप करते हुए कलश स्थापना कर सकते हैं। अब उसके बाद घट स्थापना के कुछ नियम होते हैं। उसके बाद विधि विधान से दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, जो भी आप कर पाए। दुर्गा माँ की आरती करें, घर के सभी सदस्य आरती में शामिल हों। और सप्तशती का पाठ आप चाहें तो 9 दिन तक थोड़ा थोड़ा करके आप बांट के कर सकते हैं, या कुछ लोग पूरा पूरा पाठ रोज करते हैं, तो जो आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। उसके बाद घट स्थापना के कुछ नियम होते हैं। अखंड ज्योति बहुत लोग जलाते हैं, तो अखंड ज्योति कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। जब भी आप घर में घट स्थापना करें, कोई भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। कम से कम एक व्यक्ति हमेशा घर में रहना चाहिए। घर में मतलब ताला नहीं लगाना चाहिए, कह सकते हैं। घट स्थापना के लिए प्रतिपदा तिथि के दिन का पहला 1/3 समय शुभ माना जाता है। अगर किसी कारणवश इस अवधि में कलश स्थापना न कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, घर में घट स्थापना करते हैं तो 9 दिन तक नियम रूप से माँ की पूजा करनी चाहिए। सुबह शाम दोनों टाइम आपको पूजा करनी है, माँ की आरती करनी है। सुबह शाम आरती करें, भोग लगाएं। नवरात्रि में विशेष तौर पर पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। जो भी मासिक धर्म में महिलाएं हैं वो पूजा वाले कमरे में न जाएं जहाँ पर घट स्थापना की है। तो छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। माँ को भोग लगाना है, 9 दिन माँ के स्वरूप की पूजा करनी है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।